तो हमारे यहाँ एक सुंदर विधान है भोजन कैसे करना चाहिए। हालांकि आजकल तो भोजन की परंपरा और प्रक्रिया पूरी ही बदल गई, पूरी तरह से। जिस परंपरा का आप लोग आजकल पालन कर रहे हैं उसका हमारी संस्कृति से तो कोई लेना देना नहीं, दूर दूर का लेना देना। और हमारे महात्मा लोग तो आजकल जो आपका क्या बोलते हैं उसको, बफे सिस्टम बोलते हैं, बुफे सिस्टम बोलते, क्या बोलते हैं? अच्छा ये नाम जो है ना, बुफे बोलते हैं, बफे बोलते हैं, पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। इस शब्द से कहीं भी भोजन की कोई गंध आ रही है? समझ में आया? और इस परंपरा को हमारे महात्मा लोग मजाक में क्या नाम देते हैं मालूम है? गीद भोजन, गिद्ध भोजन, टूट पड़ो। जैसे जन्म जन्मांतर के भूखे थे, कुछ मिला नहीं था खाने को, और जैसी प्लेटें खुली। अब मैं कई बार देखता हूँ कार्यक्रमों में जाता हूँ तो लोगों का ध्यान कार्यक्रम में कम प्लेटों की तरफ ज्यादा रहता है कि कब खुले। और वो हमारी जो परंपरा थी कि सम्मान पूर्वक बिठाएं, बिठा करके उनका स्वागत करें, जबरदस्ती करके मनुहार एक शब्द राजस्थान में प्रचलित था, मनुहार करके खिलाएं, वो तो सब खत्म ही हो गया। अब तो बड़े बड़े अधिकारी भी प्लेट लिए भिखारियों की तरह खड़े रहते हैं। ये परंपरा भाई हमारी नहीं थी। हमारे यहाँ की परंपरा देखिए, हमारे यहाँ विधान एक तो बैठ करके भोजन करने का विधान था। हमारे एक स्वामी जी हैं, वो कहते हैं कि लोगों ने एक तो नीचे बैठना छोड़ दिया। मुझे बड़ा आनंद है, दिल्ली वासी हो, रोहिणी वासी हो, सच कह रहा हूं कि आप यहाँ जमीन में बैठ करके कथा सुन रहे हो, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमें बड़ा आनंद आता है। और मैं भी अब तक तो भाग्यशाली हूं कि मैं भी ऐसे जैसे आप बैठे हो वैसे बैठ के कथा सुना पा रहा हूं। नहीं तो आजकल के कथाकार भी ऐसे हो गए हैं जो अब सोफे पर बैठ के कथा सुनाते हैं। नहीं बैठा जाता भाई, क्योंकि नीचे बैठने का अभ्यास लोगों ने छोड़ दिया। पहले हमारे यहाँ भोजन भी नीचे बैठ के होता था। पहले ऑफिस में गद्दियां होती थी, गद्दी, पहले कुर्सियां नहीं होते थे, सोफे नहीं होते थे। ऑफिस में भी सेठ लोग गद्दी पर बैठ करके धंधा करते थे, तो नीचे बैठते थे, इसलिए घुटने की समस्या कभी होती नहीं। अब भोजन भी ऊपर और ऑफिस में भी ऊपर बैठना, नीचे बैठना छूट ही गया। तो छोटी छोटी अवस्था के लोगों को भी घुटने का दर्द रहने लगा। हम निवेदन करते हैं, अच्छा डॉक्टर भी आपको समझाने लगते हैं कि नीचे मत बैठो। जो स्वामी जी एक दिन आए थे ना, अटल पीठाधीश्वर राजगुरु, उनको डॉक्टर ने कहा कि नीचे मत बैठना। तो स्वामी जी ने कहा, बोले तू अपना ज्ञान अपने पास रख। बोले महाराज आपको बहुत दर्द होगा। बोले मुझे मालूम है, जो ऊपर बैठते हैं उनकी क्या हालत होती है। और आप आश्चर्य करेंगे, उस अवस्था में भी स्वामी जी गाड़ी में जब चलते हैं तो भी वो पालती मार के बैठते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसे बैठा रहूंगा तो कभी दर्द नहीं होगा मुझे, थोड़ा बहुत होगा तो सहन करेंगे, लेकिन वो पांव चलते रहेंगे। मेरा निवेदन है कि संस्कृति के अनुरूप अगर आप जीवन का व्यवहार करोगे, बीमारियों से भी बचोगे और धर्म संस्कृति को भी बचाने का काम करोगे। कितनी बढ़िया परंपरा बताई कि भोजन करने बैठे तो पहले तो नीचे बैठे, ठीक, और भोजन करने से पहले कैसे भोजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भोजन आया और तुरंत खाना शुरू कर दिया। कई लोग इतने भुक्खड़ होते हैं कि भोजन परोसते हैं और परोसने में प्रतीक्षा नहीं करते। वो सलाद आई तो उसी को चबाने लगते हैं पहले, कि जब तक भोजन आएगा तब तक देखा जाएगा। वो धैर्य ही नहीं रहता। भाई ये समझदार, ये मनुष्यों का भोजन प्रवृत्ति नहीं लगती है, तो बकरियों वाली प्रवृत्ति हो गई कि जो आ जाए बस चबाना शुरू कर दो। हमारी संस्कृति क्या है कि सबका भोजन परोसा जाए। हमने तो गांव में बचपन में देखा कि भोजन की पंक्ति सैकड़ों सैकड़ों लोगों की पंक्तियां लगती हैं, हजारों हजारों लोगों की पंक्तियां लगती। महाराज हमने देखा, बड़े बड़े भंडारे देखे, लेकिन जब तक सबके पत्तल में भोजन न परोसा जाए और जब तक एक व्यक्ति कोई जय घोष न बोले कि हाँ भाई सबका भोजन हो गया, फिर जय घोष बोलते थे कोई, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कि रामचंद्र भगवान की जय, कि शंकर भगवान, किसी का जय घोष बोलते, और तब भोजन शुरू होता था। सब प्रतीक्षा करते थे।